हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए, जो हो गया है वो सब अच्छा हो गया है, सब सही हो गया है। मगर कहते हैं जो सही दिखता है वो वैसा होता नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी बातें छुपी होती है। तो अब आप सोचोगे कि आ गई फिर से ऐसी बातें लेकर, क्योंकि यहाँ पे कमेंट आते हैं कि जो प्रीतो के सपोर्टर होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि प्रीतो का घर बस जाए, और ऐसे लोगों की वजह से ही प्रीतो का घर नहीं बस रहा है। देखिए, यहाँ पे प्रीतो भी राजी है, हम भी राजी है, सब राजी है, मगर यहाँ पे जो प्रीतो जिसके साथ जाना चाहती है वो आदमी राजी है। अब आज कहेंगे कि सब हैप्पी हैप्पी हो गया, तो ऐसा क्यों? तो देखिए, वो हैप्पी हैप्पी चीज़ों के पीछे भी एक वजह हो सकती है। अब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हो सकती है वीडियो देखने के बाद, और अगर आपको भी लगे तो शायद मेरी तरह किसी और ने भी महसूस किया होगा, तो सोच सकता है। बाकी अगर प्रीतो जाना चाहती है, जीजा ले जाना चाहता हो, तो ये हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, फिर हम इनकी हैप्पी हैप्पी फैमिली की हैप्पी हैप्पी बातें करेंगे। मगर जब तक ये हैप्पी हैप्पी फैमिली एक नहीं होती, तब तक तो हम ये गलतियों पे बातें कर सकते हैं। जैसे सबको पता है कि पहले ही जीजा ने कह दिया था अपने वीडियो में कि भाई अब ये बैठ के आराम करेंगे, ये नींद करेंगे और हंसेंगे, और सामने वाली पार्टी अपने जूते घिसवाएंगे। तो वो हम देख रहे हैं, कभी प्रीतो के साथ उसकी माताजी यानी डीजे में जाती है, कभी बत्ती भैया जाती, और ज़्यादा करके बत्ती भैया को ही जाना पड़ता होता है साथ में। जैसे कि आज गए थे बाप और भाई का फ़र्ज निभाने के लिए, उस तरह उन्हें ही जाना पड़ता है। मगर एक बात पे है कि वो जाते हैं, सब करते हैं। अब ये बाप जो इतने एक्साइटमेंट दिखा रहा है, इतने वीडियो बना दिए, बर्थडे भी घर में सेलिब्रेशन किया था, वहाँ पे जाएंगे हम, केक कट करेंगे, ये देंगे, इसके साथ खेलेंगे, ये करने वाला बाप, बातें करने वाला बाप, वीडियो बनाने वाला बाप, उसको इतनी सारी एक्साइटमेंट थी, उसे नहीं पता था क्या टाइमिंग था। इनका कहना है जीजा का कि भाई हमारी गलती है कि हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए, मगर सामने वाली पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और हमारे लिए वेट किया, वो अच्छी बात है। देखिए, सामने वाली पार्टी यानी प्रीतो की तरफ से तो पहले से वो सारी चीज़ें हो रही, वो माफ़ी भी उसने मांग ली, उसने वेट भी कर लिया, उसने कोर्ट की इयरिंग के लिए अपने जूते भी घिसवाए। अब देखिए, इस बार भी क्या था, जब मिलने के लिए जाना था तो इनकी इयरिंग भी थी उस दिन, और उनको यहीं लोग को सभा या क्या थे वो कोर्ट में इन्हें मिलना भी था। तो वो कोर्ट में इन्हें नहीं पता था, इन्हें पता था कि वहाँ पे मिलना है, तो इन्हें नहीं पता था कि उसका टाइमिंग क्या है। मगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जानबूझकर जीजा वहाँ पे नहीं गए। यहाँ तक कि जो मिलने का टाइम भी था, वो जो था वो सब निकल गया। सामने वाली पार्टी यानी कि प्रीतो की तरफ से जो पार्टी थी, जो सुबह आके वहाँ पे बैठ गई है, उन्होंने कोर्ट की जो एक बार थे वो ये वहाँ पे गई, प्रीतो ने अटेंड किया। जज साहब ने कहा कि तुम बैठो, वेट करो थोड़ा। उसके बाद दोबारा जब प्रीतो गई, तब भी उस पार्टी का कोई यानी कि जीजा का कोई अता पता नहीं था। फिर प्रीतो की तरफ से अब दूसरी पार्टी आई ही नहीं है, तो क्या हो सकता है, वहाँ से प्रीतो को फिर अगले महीने की तारीख दी गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनकी तरफ से क्या था, जीजा की तरफ से ये सारी एक्साइटमेंट किस लिए थी? ये बच्चे से मिलना चाहते थे ना। मगर ये यहाँ पे बच्चे से, मेरी तरफ से मैंने सोचा है तब तक, या मैंने देखा है इनका वीडियो, उससे यही पता चलता है कि ये इस टाइम भी यही चाहते थे कि लोग बोले और इन्हें सिंपत्ति मिले और इनके व्यू बढ़े, इन्हें सिंपत्ति मिले, इनके सब्सक्राइबर बढ़े और प्रीतो को गालियाँ मिले। ऐसा ही ये चाहते थे, इसलिए ये इतना लेट पहुँचे वहाँ पे कि सामने वाली पार्टी वेट कर करके वो चली जाए। कोर्ट की इयरिंग की भी इन्हें नहीं पड़ी थी, वो भी इन्होंने अटेंड नहीं की। मिलने का जो टाइमिंग होता है वो भी इन्होंने अटेंड नहीं किया। ये अपना कहीं पे बैठ के अच्छे से घर से ही 10:30 बजे निकल रहे हैं, फिर रास्ते में रुकते हैं, अच्छे से खा पी कर फिर ये आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पिकनिक के लिए गए थे। और वहाँ पे वो पार्टी सुबह से बैठ के वेट कर रही है। उनके वकील को नहीं पता था, जीजा के वकील को, कि क्या टाइमिंग है, क्या चीज़ें हैं, किस समय कोर्ट में बुलाया गया है, वो नहीं पता है। वकील को अगर नहीं पता है तो किसे पता होगा कि कितने बजे तुम्हें कोर्ट में बुलाया गया है? जब इस पार्टी को पता है कि इतने बजे बुलाया गया है, वो पार्टी आ गई है, उसके वकील पहुँच गए, तो क्या इन्हें नहीं पता था कि कितने बजे पहुँचना है, क्या है? और इसे साजिश नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और जो कोर्ट का सब है वो ख़त्म हो गया, तो उनके वकील ने कहा आप जाओ। तो अब वो तो आराम से जा सकती थी और गुस्सा भी कर सकती थी कि जब इन्हें नहीं पड़ी है अपने बच्चे से मिलने के लिए, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं?
क्यों इसके पीछे पड़ूं। मगर नहीं, वो कुछ अलग ही सोच में चल रही है, रिश्ते को सुधारना चाहती है, संवारना चाहती है, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचती है। चलो आदमी जैसा है वैसा है, मेरे बच्चे के लिए कहा तो जाएगा कि बेटा बच्चा है जो दादी बाप और माँ का प्यार उसे मिल रहा है, एक हैप्पी फैमिली बच्चे को मिल रही है। तो वही सोच के उसने फिर उन्हें मौका दिया कि भाई ठीक है, हम यहाँ पे रुके हैं, आप यहाँ पे आओ और बच्चे को मिल गए। जबकि कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ इसे नहीं कहा गया था, ये चाहती तो बच्चे से मिलने नहीं देती, मगर फिर भी प्रीतो ने वहाँ पे रुके। और प्रीतो के साथ बत्ती भैया ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि बग्गी की तबीयत ख़राब थी, फिर भी वो लोग रुके। एक तो उन लोगों ने सुबह से लेके दोपहर तक वहाँ पे इनकी राह देखी। फिर दोपहर को जब ये निकल आ रहे हैं, रास्ते में होते हैं, तब उनका कॉल आता है उनके वकील का। फिर प्रीतो हाँ कहती है, जबकि बत्ती भैया और बग्गी का सपोर्ट मिला होगा तभी प्रीतो ने हाँ कहा होगा, क्योंकि उसको तो लेके तो वही आए थे। सब ने सफ़र किया ये टाइम पे इनकी वजह से, कि सब लोग, एक बच्चा माँ के बगैर टिकता नहीं है, किस तरह से पत्नी बीमार है, अब भांजे को देखे, पत्नी को देखे, किस तरह से उसने ये सारी चीज़ें मैनेज की होगी, ये सातिर आदमी नहीं समझ सकता है। फिर भी प्रीतो ने उन्हें टाइम दिया मिलने के लिए, वो किया। फिर पोते से सोचा कि भाई माता जी हैं जो आ रही हैं साथ में, तो माता जी की उम्र है कि वो ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती है, अगर वो आई है तो अपने पोते से मिल ले। इसलिए प्रीतो ने फिर से वो सारी चीज़ें मान गई और इन्हें मिलवा दिया। और ये आए वहाँ पे तो बच्चे से भी मिले, मगर देखिए कहते हैं ना, अगर मन में चोर हो तो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। बच्चा भी मिला तो उसे वो जीजा के पास नहीं गया, वो बच्चे के यानी कि अपनी दादी के पास गया, उन्हें गले लगा। और यहाँ पे भी तो प्रीतो ने अच्छे से ही सब संभाला कि देखो बेटा ये तुम्हारी दादी है। तब जब प्रीतो ने अब बच्चे को बताया कि बेटा ये तुम्हारी दादी है, बच्चा भी अब दादी के साथ खेला, तो अब इनका फर्ज बनता है कि दादी को कहना चाहिए कि देखो जो घर में दो बर्तन होते हैं वो खड़कते भी हैं, और मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, मुझे मेरा पोता और मेरी बहू मुझे मेरे घर पे चाहिए। तुम सारे गिले शिकवे बुलाओ और एक हो जाओ। क्योंकि हमने भी देखा है कि जो टॉम एंड जेरी हम देखते हैं कितना लड़ते हैं झगड़ते हैं, मगर फिर भी दूसरे को एक दूसरे के बगैर नहीं चलता है। वैसे ही हस्बैंड वाइफ भी टॉम एंड जेरी की तरह होते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे के बगैर नहीं चलता है। तो यहाँ पे भी तो वही है, थोड़ा लड़ना, थोड़ा झगड़ना और फिर एक हो जाना। मगर यहाँ पे प्रीतो वो सारी चीज़ें समझ के फिर से सॉरी करके कह के इन्हें मिलवा के, कितने मौके देने के बाद भी वो तैयार है इस रिश्ते को निभाने। और पता नहीं ये आदमी है जो कौन से ही ईगो में चल रहा है। और इतना ही नहीं, जब इनके झगड़े वगड़े सब हो गए थे उसके बाद फिर से एक बार बत्ती भैया ने कहा था कि देख यार ये सारी चीज़ें छोड़, जो हुआ उसे भूल जा और घर पे आ, हम फिर से नई शुरुआत करते हैं। तब यही जीजा है जिसने कह दिया कि नहीं अभी इस बार मेरा मन नहीं है, जिस दिन मेरा मन करेगा तभी मैं आऊँगा। और इन 2 सालों 2.5 साल में जीजा का कभी मन नहीं किया कि वो उस घर में जाए और उनसे मिले या माता जी से मिले। आज खुद की माँ की इतनी अगर गलतियाँ हैं तो उन्हें ये माफ़ कर सकते हैं, और आज मम्मी 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 करते रहते हैं, तो क्या सासू माँ की जगह नहीं होती है? तो सास ने अगर कोई गलती की है तो उसे माफ़ नहीं किया जा सकता, वहाँ पे जमाईपन दिखाया जाता है। ये अच्छी बात है इनकी। ये तो कहते हैं कि ये प्रीतो है जो ये सारी चीज़ें सहती है, और कैसे सहती है ये पता नहीं तो अपना आत्मसम्मान दांव पे लगा के कौन इतना झुकता है? कोई आज के ज़माने की लड़कियां बिल्कुल नहीं झुकती है, क्योंकि आज के ज़माने में कहे तो इतना पेशेंस भी नहीं होता है, और ससुराल वाले इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं होते हैं। आज के समय में उन्हें पता चल गया है कि लड़की की क्या इज्जत होती है, क्या मान होता है, घर की बहुओं का, लड़कियों का क्या मान होता है, सम्मान होता है, वो चीज़ें समझते हैं। मगर ये फैमिली कुछ अलग ही है फैमिली। जब एक लड़की इतना कर रही है, आदमी को क्या चाहिए? क्योंकि आज हम देखते हैं आदमी कहते हैं औरत मानती ही नहीं, औरत झुकती नहीं, घरवाली समझती नहीं। यहाँ पे इनकी घरवाली झुकने को भी तैयार है, समझने को तैयार है, आने के लिए तैयार है, मगर ये बंदा है जो मानने के लिए ही तैयार नहीं है। तो इससे कह सकते हैं आज का भी पूरा परपंच इनका यही था कि इन्हें ये सारी चीज़ें यही करनी थी कि देखिए हम सामान लेके गए थे, वो लोग आए नहीं, फिर से 4-6 वीडियो ऐसे बन जाते। मगर क्या हुआ?
प्रीतो ने रास्ते में कह दिया हाँ ठीक है अब आप आओ, हम यहाँ पे हैं, मिल लेंगे। तो पता चला कि भाई अगर हम नहीं गए तो प्रीतो अपने वीडियो में बोल देगी, तो फिर क्या होगा, तो फिर सारा गेम उल्टा पड़ जाएगा। जो मेरे सपोर्टर हैं, जो एक बाप का दुख समझ के मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे इमोशन है उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग फिर से गालियाँ देंगे, गालियाँ यानी उल्टा सील्टा कमेंट करेंगे या बोलेंगे। तो उससे अच्छा है चलिए मिल भी लेते हैं और बच्चे को भी मिलना मिलाना हो जाएगा। जब प्लान फेल हुआ तो फिर चले गए वो चीज़ें करने के लिए कि भाई ये कैसे हठीले लोग हैं जो सुबह से लेकर दोपहर को 2:30 बजे तक वहीं पे जमे पड़े थे, सबूत रखे हैं, देखिए हम यहीं पे हैं। बीमार लोगों के साथ में बच्चे को संभालना आसान तो नहीं होता है, बच्चे को तो माँ चाहिए होती है, मगर देखिए फिर भी उन्होंने ये सारी चीज़ें अटेंड की। मगर आज अगर प्रीतो खुश है, बच्चा खुश है, तो फिर सब खुश है। हम तो यही चाहते हैं कि इनका घर बस जाए, अच्छे से ये रहे। प्रीतो की खुशी उसमें ही है तो उसमें ही सही। अगर उसका दिमाग इतना है, इतना ही सोचती है कि नहीं, तो कहते हैं कोई लोग होते हैं जो पेशेंस साथ नहीं होते हैं और कुछ लोग होते हैं वो पेशेंसदार होते हैं। तो वो बसाना चाहते हैं कि शादी एक बार होती है, घर एक बार बसता है और डोली भी एक बार ही चढ़ते हैं और सहरा भी एक बार ही बनता है। तो उस तरह की प्रीतो है। तो चलिए अच्छे से बच जाए इसका घर। मगर षड्यंत्र तो पूरा अच्छा खेला गया था, मगर उसके बाद सब हैप्पी हो गए। जीजा ने अपने वीडियो में बस थोड़ा बहुत ही बताया कि भाई ऐसे हम गए थे, हमारी गलती थी कि हमारी वजह से लेट हो गया है। अब फिर से ये सिद्ध का बर्थडे मनाया जाएगा क्योंकि लेट हो गए थे, तो ऑफिसली केक तो लाए नहीं होंगे, जो कहा था कि हम साथ में केक कटिंग करेंगे, मगर फिर से 1-2 दिन के बाद मिलेंगे और तब केक कटिंग होगा। और वो बर्थडे सिद्धार्थ का बेस्ट बर्थडे होगा जब उसके मम्मी पापा के साथ वो बर्थडे केक कट करेगा। पूरी एक हैप्पी फैमिली अगर हो जाएगी तो, क्योंकि जीजा जाने वाले हैं इनके यहाँ पे। जो सिद्ध की साइकिल है वो शायद वहाँ पे उनकी गाड़ी में नहीं आई होगी, तो वो साइकिल वाला गिफ्ट है वो जीजा के पास ही है, तो वो पहुंचाने के लिए जीजा जाने वाले हैं डीजेगंज। तो अब देखते हैं कि वो खुशियों वाला वीडियो आता है या नहीं आता है। मगर प्रीतो का जो आज का वीडियो आया था उसमें तो वो ब्रेक ले रही है। अब प्रीतो का कहना है कि अब शायद 2 दिन 4 दिन या 8 दिन शायद प्रीतो का वीडियो ना आए, वो ब्रेक लेती है और उसे अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। तो चलिए वो भी अपनी लाइफ के साथ खेल रही है, उसे अपने दिल और दिमाग के बीच में जो जंग चल रही होगी उसके साथ उससे खेलती होगी। और जो ये इतनी सारी चीज़ें उसने की, पहले बच्चे के बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन के लिए भाग दौड़ करना, फिर बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन इतना कुछ करना, फिर उसके दूसरे दिन कोर्ट में हियरिंग के लिए जाना और वहाँ पे भी लगातार दोपहर तक वहाँ पे बैठ के उनकी राह तकना, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, अरे कोर्ट का टाइम निकल गया, नहीं पहुँचे, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए निकल गए घर के लिए, तो वो उदास कि देखिए आज भी नहीं आए। कहते हैं बच्चे से प्यार है, बच्चे के लिए इतनी चीज़ें ली, फिर नहीं आए। तो वो सारी चीज़ों से लड़ना करना उसकी वजह से शायद इसे थोड़ा स्ट्रेस हो गया होगा, इसलिए प्रीतो शायद 2 दिन 4 दिन कहती है कि नहीं आएंगे। फिर पता नहीं कि शायद बर्थडे का केक कट करे, उसमें कुछ अच्छा हो, तो उसकी एक्साइटमेंट हो तो शायद वीडियो आ जाए। और चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इनका जो भी हुआ सब हैप्पी हुआ, तो हम भी हैप्पी हैं और आगे चल के अगर हैप्पी वीडियो आए तो हम भी हैप्पी वीडियो इनके बनाएंगे। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।